हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्यूब रूट निकालना। आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। काफी अच्छा मेथड है और काफी इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगा ये सारी चीजें। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए इस सेशन में, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो क्यूब निकालना मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, जो आप सीखेंगे अभी, वो कैसे नंबर का क्यूब होगा वैसे नंबर का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे हम, जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि क्यूब रूट नंबर मींस क्या, परफेक्ट क्यूब नंबर मींस क्या, किसको बोलते हैं आप परफेक्ट क्यूब। तो पहले तो हेडिंग लगा लो आप, अभी हम क्या सीखने वाले हैं, क्यूब रूट। सारी चीजें डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो क्या रहेगा ये हमारा क्यूब रूट। ओके, दूसरी चीज मैंने क्या बताया कि क्यूब रूट में कैसे नंबर का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों आज मैं सिखाऊंगा आपको एक वैसा नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब होता है, परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि परफेक्ट क्यूब का क्या मीनिंग होता है, परफेक्ट क्यूब का क्या मीनिंग होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वैसे सभी नंबर जिनको आप AQ के फॉर्मेट में लिख सकते हो, जहां पे A क्या हो, कोई इंटीजर। अब आप बोलेंगे इंटीजर क्या होता है, तो सिंपल वे में आप ऐसे समझ लो, इजी वे में समझने के लिए जस्ट बता रहा हूं कि इंटीजर मींस बिना डेसिमल वाले नंबर, ठीक है। तो अगर कोई भी इंटीजर है और अगर आप उसको AQ के फॉर्मेट में लिख सकते हो तो समझ लो कि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल और क्लैरिटी के लिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिया, आपके सामने 27। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 27 परफेक्ट क्यूब है क्या, आप बोलेंगे है। क्यों है? क्योंकि 27 को लिखा जा सकता है 3 का क्यूब। तो A का क्यूब का फॉर्मेट आ गया, जहां पे A क्या है, एक इंटीजर है ना। अच्छा, अगर मैं बात कर लूं यहां पे कोई दूसरा नंबर, मैंने बोला बता दो 64, क्या 64 एक परफेक्ट क्यूब है? आप बोलेंगे है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 4 क्यूब, 4 का क्यूब हो जाता है 64, इसलिए 64 भी क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। अगर मैंने आपके सामने एक नंबर लिया, मैंने बोला 36, क्या आप 36 को किसी इंटीजर का क्यूब करके लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तो 36 क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो मुझे लगा कि आप अभी ये समझ पाए होंगे, यहां पे आपने ये समझा होगा कि परफेक्ट क्यूब का मीनिंग क्या है। अगर आप ये चीज समझ पाए हैं तो मैं यहां पे वैसे ही नंबर का क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। चलिए तो दोस्तों, अब ये चीज सीखने के लिए कुछ चीजें और हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप ये चीज समझ पाए हैं तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं और यहां पे अब आप फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस कि आप 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद रखेंगे एटलीस्ट, क्योंकि जब ये मेथड आप यूज करेंगे तो आपको यहां पे 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। और आई बिलीव आप सबको ये चीजें याद होंगी। अगर नहीं भी याद है तो कुछ चीजें जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं वो चीज ध्यान में रखिएगा। 1 से लेकर के 10 तक का मैं क्यूब यहां पे लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं अभी थोड़ी देर में आपको समझेगा। सबसे पहले 1 का क्यूब कितना होता है, 1। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 10 का क्यूब 1000। तो दोस्तों ये मैंने 1 से लेकर के 10 तक के जो नंबर्स हैं उसका मैंने यहां पे क्यूब लिखा। अब यहां पे क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कुछ चीजें आपको यहां पे नोटिस करना है। सबसे पहली चीज, 1 से लेकर के 10 तक में अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि आप मुझे ये बताओ, ऐसे यूनिट डिजिट, अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं 1 से लेकर के 10 तक में, अगर मैं यहां पे यूनिट डिजिट की बात करूं तो कोई भी यूनिट डिजिट यहां पे रिपीट हो रहा है क्या?
आप बोलोगे कोई भी यूनिट डिजिट यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है, सारे के सारे यूनिट क्या है यहां पे अलग है, सभी यूनिट क्या हो रहे हैं अलग। अलग मींस अगर मैं बात करूं यहां पे 1 का क्यूब कितना है, आपने बोला 1, 2 का कितना 8, तो यूनिट पे आप देखते जाओ, यूनिट देखते जाओ उसका। 3 का क्यूब करने पे यूनिट 7 बना, 4 का क्यूब करने पे यूनिट 4 बना, 5 का क्यूब करने पे यूनिट 5 बना, 6 का क्यूब करने पे यूनिट 6 बना, 7 का क्यूब करने पे यूनिट 3 बना, 8 का क्यूब करने पे यूनिट 2 बना, 9 का क्यूब करने पे यूनिट 9 बना, 10 का क्यूब करने पे यूनिट 0 बना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यह बता रहा हूं कि 1 से लेकर के 10 तक का जब आपने क्यूब किया और जब आपने यहां पे उसके यूनिट को देखा, यूनिट डिजिट को देखा, तो आपने ये देखा कि कोई भी यूनिट डिजिट यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है, सभी यूनिट डिजिट क्या है डिफरेंट है। जैसे 1 एक ही बार आया है, 2 मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सभी यूनिट डिजिट एक बार आया है। लेकिन अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा जिसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, वहां पे 1 से लेकर के 10 तक का जब स्क्वायर आप करते थे तो वहां पे यूनिट, एवरी यूनिट 2-2 बार रिपीट हो रहा था। लेकिन यहां पे क्यूब में आपने क्या देखा, जब आप क्यूब निकालते हैं तो यूनिट एक ही बार आता है। ठीक है, ओके। नाउ अगर आप इतनी सी बात समझ पाए तो अब मैं कुछ चीजें यहां पे और लिख रहा हूं। अगर आपने यहां पे ध्यान से देखा होगा, मैंने ये चीज क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं ये टेक्निक आपको बताऊंगा, जब मैं सिखाऊंगा कि क्यूब रूट निकालना कैसे है, तो यहां पे आपको ये क्यूब की जरूरत पड़ेगी। आपको जरूरत पड़ेगी कि 8 कौन से नंबर के क्यूब में आता है, तो आपको बोलना पड़ेगा 8 किसका आता है, 2 का क्यूब करने पे यूनिट 8 आता है। 7 किस में आता है, 3 के क्यूब में आता है। 4 किस में आता है, 4 के क्यूब में आता है। तो अगर आप यहां पे ध्यान दे रहे होंगे तो आपने यहां पे ये देखा कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसका यूनिट वही है जो नंबर है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 का यूनिट वही होगा। 1 का क्यूब करोगे तो यूनिट क्या है, यहां पे 1 ही है। 1 का क्यूब करोगे तो यूनिट क्या है, 1 है। यहां पे 4 का क्यूब करोगे तो यूनिट क्या है, 4 का क्यूब करोगे तो यूनिट 4 ही है। 6 का क्यूब करोगे तो 6 का क्यूब करोगे तो यूनिट क्या है आपका, 6 ही है। तो आपने यहां पे क्या देखा, 9 का क्यूब करोगे तो यूनिट क्या है, यहां पे 9 ही है। ये ऐसे 4 डिजिट हैं जिसका क्यूब करने पे यूनिट आपका चेंज नहीं होगा। 1 का क्यूब करोगे यूनिट 1 ही होगा, 4 का क्यूब करोगे यूनिट 4 ही होगा, 6 का क्यूब करोगे यूनिट 6 ही होगा, 9 का क्यूब करोगे यूनिट 9 होगा। उसके अलावा जो बाकी डिजिट बच गए, 2 का 8 हो जाता है, 3 का 7 हो जाता है, 5 का, अच्छा 5 का भी सेम है। 5 का भी यूनिट करेंगे तो क्या आता है, 5 का भी यूनिट क्या आता है दोस्तों, 5 ही आता है। 5 का भी यूनिट क्या आता है, 5 आता है। उसके बाद 7 का 3 हो जाता है, 8 का 2 हो जाता है ना। नाउ अच्छा 10 की तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ेंगे, तो इसलिए 10 तक आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे 1 से लेकर के 9 तक का ही समझे। मुझे लगता है इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे जो मैंने अभी यहां पे आपको एक्सप्लेन किया, राइट। अब देखो, अगर ये चीज आपको ध्यान में नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ये चीज, अगर आपको लगता है कि ऐसे कौन ध्यान में रखने जाएगा, कोई इशू नहीं है दोस्तों। अगर आपने 1 से लेकर के 9 तक का क्यूब याद रखा हुआ है, 1 से लेकर के 9 तक का क्यूब अगर आपको याद है तो आप इजी वे में ये पता कर पाएंगे। इजी वे में आप बता सकते हैं यहां पे कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 का क्यूब करेंगे तो यूनिट क्या होगा, 1 ही होगा। इसी तरह से जैसे मैंने बोला 7 का क्यूब, अगर कोई नंबर है 7, अगर कोई नंबर है 7 और अगर मैं पूछ रहा हूं कि 7 किसके क्यूब में आता है, 7 जैसे मैंने आपसे पूछा कि अगर कोई डिजिट है 7 और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये डिजिट 7 किसके क्यूब में आएगा, किसका क्यूब करने पे यूनिट 7 आएगा, किसका क्यूब करने पे यूनिट 7 आएगा, तो डायरेक्टली आप इसी का क्यूब कर दो। डायरेक्टली आप इसका क्यूब कर दीजिए और इसका क्यूब करने पे जो यूनिट बनेगा उसी के क्यूब में आएगा। तो अगर आप 7 का क्यूब करोगे, 7 का क्यूब कितना हो जाता है, 343। 7 का क्यूब 343 हो जाता है और 343 का यूनिट डिजिट क्या बनता है, 3 बनता है। यानी कि 7 का क्यूब करने पे 3 आता है। यानी कि अगर मैं पूछूं कि 7 किसके क्यूब के यूनिट में आता है तो आप बोलेंगे 3 के। ये कैसे मैंने पता किया, डायरेक्टली मैंने 7 का क्यूब कर दिया। 7 का क्यूब कितना हो जाता है, 343, तो उसका जो यूनिट है उसी के यूनिट में ये 7 आएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं 3, ये 3 जो है किसके क्यूब में आता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो
आप ये मत सोचना कि ये तो डायरेक्टली मुझे समझ में आ रहा था कि 7 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, 3 का क्यूब होता है। डेफिनेटली आप वैसे पता कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको 7 दिया हो और मुझे पता करना हो इंस्टेंटली, अगर आप कभी कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ध्यान में नहीं आ रहा हो, तो डायरेक्टली उस नंबर का क्यूब कर दो। क्यूब करने के बाद उसके क्यूब का जो यूनिट होगा उसी का यूनिट का क्यूब करेंगे तो आपको वो डिजिट मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं 3 कौन से नंबर का क्यूब करने पे यूनिट आपको 3 आएगा, कौन से नंबर का क्यूब करने पे उसका यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो डायरेक्टली 3 का क्यूब कर दीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 का यूनिट डिजिट कितना बना 7। दैट मींस अगर आप 7 का क्यूब करोगे तो यूनिट कितना आएगा 3 आएगा। इसी तरह से कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने बोला 2 कौन से नंबर का क्यूब करने पे यूनिट 2 आएगा, कौन से नंबर का क्यूब करने पे यूनिट 2 आएगा, तो डायरेक्टली आप इस 2 का क्यूब कर दोगे, 2 का क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8। दैट मींस 8 का अगर आप क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कौन आएगा 2 आएगा। इसी तरह से अगर आपके सामने 8 है, मैंने बोला 8 कौन से नंबर का क्यूब करने पे यूनिट में 8 आएगा, किस नंबर का क्यूब करने पे यूनिट में 8 आएगा, तो डायरेक्टली 8 का क्यूब कर दीजिए। 8 का क्यूब 5 12 होता है, 12 का यूनिट कितना बना 2, यानी कि 2 का क्यूब करोगे तो यूनिट में 8 आएगा। ये जस्ट मैंने आपको एक तरीका बताया, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप ऐसे ही करो। आपको डायरेक्टली चीजें अगर समझ में आ जा रही तो आप निकाल लीजिए, बट अगर आपको ध्यान में ना हो तो इस तरीके से भी चीजें पता किया जा सकता है। जस्ट मैं आपको ये समझा रहा हूं। अब अगर किसी को डायरेक्टली पता है कि 8 किसका यूनिट होता है, उसको डायरेक्टली दिमाग में वो क्लिक कर सकता है, डायरेक्टली वो सोच सकता है अच्छा 8 2 का क्यूब होता है, तो डायरेक्टली वो 2 बोलेगा। अगर किसी की हम 2 की बात करें, वो डायरेक्टली सोचेगा अच्छा 8 का क्यूब 5 12 होता है, तो डायरेक्टली वहां पे 8 लिखेगा, है ना। तो ये जस्ट मैंने आपको एक तरीका बताया कि इस तरीके से भी आप चीजें यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये लेंदी मेथड है या ऐसे कौन याद करेगा, ये जस्ट मैंने तरीका बताया, ऐसी भी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पे जस्ट मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि किसी भी नंबर का क्यूब करोगे तो उसका यूनिट क्या होगा। बाकी मैंने अभी तक यहां पे कुछ भी नहीं बताया, और अगर आप इतनी सी चीज समझ गए तो आगे जो चीजें बताऊंगा वो आपके लिए काफी इजी होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं इस चीज को हटा देता हूं यहां से, और फिर से मैं आपको एक बार ये चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने अभी आपको क्या समझाया, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने अभी तक क्या बताया, सबसे पहले तो मैंने बताया कि परफेक्ट क्यूब किसको बोलते हैं, वैसे नंबर जिसको ए क्यूब के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहां पे ए क्या होगा, एक इंटीजर होगा, इसको हम परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया कि 1 से लेकर के 9 तक में, 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब में यूनिट हमें ध्यान में होना चाहिए कि 1 किस नंबर के क्यूब का यूनिट है, 8 किस नंबर के क्यूब का यूनिट है, 7 किस नंबर के क्यूब का यूनिट है। तो मैंने इसके लिए तरीका बता दिया। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं ये 2 कौन से नंबर का क्यूब करने पे यूनिट 2 आता है, कौन से नंबर का क्यूब करने पे यूनिट 2 आता है। अगर आपको ये चीज ध्यान में नहीं है, एक तो लिस्ट आपके सामने हो सकता है, अदरवाइज जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपके सामने नहीं होगा, है ना। एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो फिर डायरेक्टली क्या करोगे, 2 का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब करोगे, आपके सामने आया 8, तो आप समझ जाओगे अच्छा 8 का क्यूब करने पे ही 2 आएगा। तो अगर मैं पूछूं कौन से नंबर का क्यूब करने पे यूनिट 2 आएगा, आप बोलेंगे 8 का क्यूब करने पे, 8 का क्यूब करने पे यूनिट क्या बनेगा 2 बनेगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोल दूं 3, कौन से नंबर का क्यूब करने पे 3 बनेगा, ये चीजें मैं सिखा रहा हूं इंस्टेंट करने का तरीका। मैंने बोला कौन से नंबर का क्यूब करने पे 3 बनेगा, आप क्या बोलेंगे, डायरेक्टली 3 का क्यूब कर दो। 3 का क्यूब होता है 27, आप बोलेंगे 7 का अगर मैं क्यूब करूं तो यूनिट कितना आएगा 3 आएगा। इस तरह से कोई भी नंबर। मैंने बोला 4, कौन से नंबर का क्यूब करोगे तो यूनिट 4 आएगा, तो 4 का क्यूब 64, यानी 4 का ही क्यूब करने पे यूनिट क्या आएगा 4 आएगा। आई बिलीव इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से आप रिपीट करके देखिए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि नंबर का क्यूब रूट अब निकालेंगे कैसे, इसका टेक्निक कैसे होगा। आई बिलीव आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा हो कि चीजें सीख रहे हैं आप, तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें वो एनर्जी देता है, हमें वो मोटिवेशन देता है, जिसके कारण हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आपके लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूं कि नंबर का हम
क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो ऑलरेडी मैंने पहले से आपके लिए नंबर यहां पे लेकर के रखा हुआ है, और ध्यान रखेंगे जितने भी नंबर्स मैंने लिखा है ये सारे नंबर्स परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। तो चलिए एक एक लेकर के मैं आपको दिखाता हूं। जैसे 1728 सीक्वेंस वाइज मैंने छोटे छोटे से लेकर के बड़े नंबर लिए हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, आराम से आप चीजें यहां पे कैप्चर कर पाएंगे। बस आप ध्यान से देखते जाओ। मैं चैलेंज करता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि आप लास्ट तक आपने सेशन देखा है और आपको चीजें समझ में ना आई हो, ठीक है। और अगर समझ में ना आए तो डेफिनेटली आपके पास है कमेंट सेक्शन, आप वहां पे कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आप चीजें समझ नहीं पा रहे हैं तब की बात है। देखिए दोस्तों, अब जो चीजें मैं बता रहा हूं, तो दोस्तों अभी हम देखेंगे क्यूब रूट निकालना। अभी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से नंबर का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पे एक नंबर लेता हूं जो कि दिया हुआ है 4096। तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे क्या क्या चीजें आपको यहां पे ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट को यहां पे देखेंगे। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं यहां पे, तो यूनिट डिजिट आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे यहां पे यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। इसका यूनिट क्या है, 6 है। अगर यूनिट आप यहां पे 6 देख पा रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कौन से नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट 6 होता है, कौन से नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट 6 होता है। तो यहां पे बताओ कौन से नंबर के क्यूब का यूनिट 6 है। आप बोलोगे 6 के क्यूब का यूनिट डिजिट 6 है, लेकिन क्या आप इस तरीके से ये चीज पता करेंगे, नहीं, इस तरीके से बिल्कुल भी ये नहीं पता करना है। मैंने आपको तरीका सिखाया था, मैंने अभी आपको टेक्निक बताया है। सिंपली आपको इसका क्यूब करना है। 6 का क्यूब होता है 216, यानी 216 का यूनिट बना 6, दैट मींस डेफिनेटली 6 के क्यूब का यूनिट क्या बनेगा, 6। जैसे इतना हुआ दोस्तों, इधर से आपको 3 डिजिट को कैंसिल करने हैं। कितने डिजिट को हटाना है, 3 डिजिट को हटाना है, और ये चीज जितने भी नंबर है सबके साथ करना है। मैंने यहां से 3 डिजिट हटाया, उसके बाद जो नंबर बचा उस नंबर को आप देखेंगे और आप यहां पे ये पता करेंगे कि ये नंबर किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। ध्यान देंगे दोस्तों, मैंने क्या बताया कि 3 डिजिट हटाने के बाद आप यहां पे ये पता करोगे कि ये नंबर किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो आप मुझे बता दो 4 कौन कौन से नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो आपने देखा ये नंबर 1 का क्यूब एंड 2 के क्यूब के बीच में आता है, 1 एंड 2 के क्यूब के बीच में 4 आता है। अब जिसके बीच में भी आता है उसमें से छोटे वाले नंबर को ले लेना है। तो 1 एंड 2 का छोटा नंबर क्या बना, 1 बना। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको 4096 का जो क्यूब बनेगा वो कितना बनेगा, 16 बनेगा। कितना बना, 16। आई बिलीव आप ये चीज समझ पाए होंगे। अगर आप ये चीज नहीं समझे हैं कोई इशू नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहां से आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल, आराम से देखिए, कोई इशू नहीं है और धीरे धीरे आप चीजें समझ जाएंगे। यहां पे कोई बड़ी चीज नहीं है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट ये रहता है कि किसी भी चीज को बताने का मेथड क्या है, करेक्ट तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनके समझने का अलग तरीका होता है ना। सभी टीचर्स अलग अलग तरीके से चीजें बताते हैं। कोई स्टूडेंट किसी टीचर का समझ पाता है, कोई स्टूडेंट किसी टीचर का समझ पाता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि इस तरीके से चीजें आपको बताई जाएं कि आप इजी वे में उन सारी चीजों को समझ पाएं, ठीक है। तो चलिए मैं इस एग्जांपल के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले आपने यहां पे देखा 7। अब अगर मैं 7 की बात करूं, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप देखेंगे 7। जैसे ही आपने 7 देखा, 7 को देख करके आपको क्या डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि 7 किसके क्यूब के यूनिट में आता है। तो एक तो तरीका होगा कि आप यहां से लिस्ट में देख लो कि 7 किसके क्यूब के यूनिट में आता है। आप बोलेंगे 3 के क्यूब के यूनिट में कौन आता है, 7 आता है। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने देख करके बता दिया कि 7 जो है 3 के क्यूब में आता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे देखेंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। अब हम कैसे पता करेंगे, ऐसे देखने वाला मेथड नहीं करना है। क्या करना है, डायरेक्टली 7 का क्यूब कर दीजिए, क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। तो 343 का यूनिट क्या बना, 3। जो भी यूनिट में आता है उसी का ये क्यूब होगा। तो 7 किसके क्यूब के यूनिट में आएगा, 3 के क्यूब के यूनिट में कौन आएगा, 7 आएगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या करना है, जैसे ये चीज पता किया आप यहां से 3 डिजिट को हटा देंगे। तो 3 डिजिट मैंने यहां से इग्नोर कर दिया, 3 डिजिट को मैंने यहां से एलिमिनेट कर दिया। अब जो बचा, क्या बचा, 12 बचा। अब आप इस 12 को देखेंगे
और आप ये पता करेंगे कि ये 12 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। दो लगातार नंबर होना चाहिए, दो कंटिन्यूअस नंबर के क्यूब के बीच में होना चाहिए। आप बोलेंगे ये तो नंबर दिखाई दे रहा है 2 का क्यूब एंड किसका 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब एंड 3 के क्यूब में 12 आता है। तो दोस्तों इन दोनों नंबर में से आपको क्या करना है, छोटे वाले नंबर को पिक करना है। 2 एंड 3 में छोटा नंबर 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 ले लेना है और यही आपका आंसर हो जाता है किसका 12167 का क्यूब रूट हो जाता है 23। है ना आसान मेथड, सीख रहे हैं आप सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आइए, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आप अभी भी नहीं समझे कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे आप यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे 9। तो अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि किसके क्यूब का यूनिट 9 होता है, कौन से नंबर का क्यूब 9 होता है। ये 1 से लेकर के 9 तक से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 9 किसके क्यूब में होता है, 9 किसके क्यूब का यूनिट होता है, 9 किसके क्यूब का यूनिट होता है। तो दोस्तों एक तो आप लिस्ट देख लेंगे, लेकिन लिस्ट देखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या तरीका मैंने बताया कि आप इसका क्यूब कर दीजिए। 9 का क्यूब करेंगे 729 आया, 729 का यूनिट कितना बना 9 बना। इसका मतलब ये 9 किसके क्यूब में आएगा 9 के क्यूब में आएगा। किसके क्यूब में आएगा 9 के क्यूब में आएगा। तो मैंने इस 9 को देख करके यहाँ पे लिख लिया कि ये 9 किसके क्यूब के यूनिट में आता है 9 के क्यूब के यूनिट में आता है। उसके बाद मैंने यहां से 3 डिजिट को इग्नोर कर दिया, 3 डिजिट मैंने यहां से इग्नोर कर दिया। उसके बाद ये जो 2 नंबर है आप इसको चेक करेंगे और आप ये पता करेंगे कि ये 24 कौन से लगातार 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है। आप बोलेंगे कि ये 2 का क्यूब एंड 3 के क्यूब के बीच में है, 2 का क्यूब एंड 3 के क्यूब के बीच में ये नंबर है। तो 2 एंड 3 में छोटा नंबर कौन है, तो 2 एंड 3 में छोटा नंबर मेरे प्यारे दोस्तों है 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बना 29। तो इस नंबर का क्यूब रूट हो गया 29। आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप एक सेकंड तो नहीं 2 से 3 सेकंड के अंदर में आराम से ये आंसर लाया जा सकता है, बशर्ते आप थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी फास्ट करेंगे, ठीक है। नाउ अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, आप ध्यान से समझिए, सारे एग्जाम्पल को देखिए। कैसा होता है कि कभी कभी आप एक एग्जाम्पल देखते हैं चीजें समझ में नहीं आता है, वही चीजें अगर बार बार चीजें आपको जब बताई जाती हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। मैं एक क्वेश्चन लेकर के भी छोड़ सकता था, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया ताकि आप एक क्वेश्चन से ना समझे तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे से ना समझे तो तीसरा, तीसरे से ना समझे तो चौथा, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिया है। तो आप भी पेशेंस रखिए और लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे तो सबसे पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूनिट डिजिट को देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करूं तो आप खुद बता दो मुझे यूनिट क्या है, आप बोलेंगे 1 है। अगर 1 यूनिट है यहाँ पे तो 1 किसके क्यूब में आता है, किसका क्यूब करने पे यूनिट 1 आता है, तो आप बोलेंगे 1 का क्यूब करने पे यूनिट 1 आता है। किसका 1 का, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1 लिखा। जैसे ही 1 लिखा, अब आप यहां से क्या करना है, ये इस डिजिट का आपको यूज समझ में आया। यूनिट डिजिट का यूज बस इतना ही है कि इसको देख करके हम पता कर रहे हैं कि ये कौन से नंबर के क्यूब करने पे यूनिट में आएगा, वो लिख दिया। उसके बाद जैसे ही ये पता चला, हम यहां से कितने डिजिट को हटा रहे हैं 3 डिजिट को हटा रहे हैं, 3 डिजिट को आप यहां से इग्नोर कर रहे हो और उसके बाद जो बचा आप उसको देख रहे हो और वहां से ये पता कर रहे हो कि वो किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। तो आप बताओ ये नंबर किसके किसके क्यूब के बीच में है। तो आप यहां पे देखेंगे ये 3 का क्यूब एंड 4 के क्यूब के बीच में है, 3 का क्यूब एंड 4 के क्यूब के बीच में है। तो 3 एंड 4 में छोटा नंबर कौन हुआ, तो आप देखेंगे 3 एंड 4 में छोटा नंबर है 3। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया 31, यही करेक्ट आंसर हुआ, 31 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए और इससे थोड़े से बड़े एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने अभी क्या सिखाया, मैंने यहाँ पे 4 डिजिट्स के नंबर लिए, फिर 5 डिजिट के नंबर्स का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अभी भी 5 डिजिट के ही कुछ नंबर से, चलिए पहले इनको भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे। ये नंबर है। अभी आप इसका आंसर बता सकते हैं, मुझे कमेंट करना। तो अगर आप मेरे से पहले अगर आपने इसका आंसर समझा है तो आप बता सकते हैं क्या होगा। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 किसके क्यूब में आता है,
2 किसके क्यूब में आता है? तो आप बोलेंगे 2 का क्यूब 8 होता है, 8 के क्यूब में आता है 2। अब हमने इधर से कितने नंबर हटा दिए? 3 नंबर हमने हटा दिया। उसके बाद क्या है ये 54। अब आप ये देखेंगे 54 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है? तो आपने देखा ये 3 का क्यूब एंड 4 के क्यूब के बीच में आता है। अब जिस स्टूडेंट को ये याद नहीं होगा, 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब उसको याद नहीं होगा, वो ये चीज कैसे पता करेगा, है ना? इसलिए आप कोशिश करिए, कोशिश क्या करना ही होगा, ऐसे कोशिश करने से नहीं होता है। आपको 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब एटलीस्ट याद होना चाहिए। कम से कम 1 से 10 तक का याद करो। वैसे तो याद करने के लिए आप 30 तक का याद कीजिए, है ना? लेकिन 1 से 10 तक का याद करोगे तो ये मेथड से आप यूज कर सकते हो, मैं ये आपको बता रहा हूं, है ना? चलो अब बताओ 54 3 का क्यूब एंड 4 के क्यूब के बीच में है। अगर ये 3 के क्यूब एंड 4 के क्यूब के बीच में है तो 3 एंड 4 में छोटा नंबर बताओ। क्या ये मुझे बताना पड़ेगा? आप नहीं बता सकते हैं। क्या होगा? 3 होगा। तो यहां पे मैंने 3 लिखा। तो दोस्तों इसका क्यूब रूट क्या आ गया आपका? 38 आ गया। क्लियर है क्या इतनी सी बात? चलो अगर आप ये समझ पाए तो आगे का नंबर देख लीजिए। जैसे यहां पे आपने देखा एक नंबर दिया हुआ है 91125, 91125। चलो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 को देखोगे, बताओ 5 किसके क्यूब के यूनिट में आता है? अभी इतना समझाया, इतनी सारी चीजें बताई उस समय से, इतना तो आप समझ गए होंगे। आप मुझे बताइए ये 5 किसका क्यूब करने पे यूनिट में आता है? आप बोलोगे 5 का, तो 5 यहां पे 5 लिख दिया। जैसे ही 5 लिखा, अब हमें क्या करना था? यहां से हमें यहां से कितने डिजिट को इग्नोर करना है? 3 डिजिट को इग्नोर करना है। आप यहां से 3 डिजिट को इग्नोर कर दो। जैसे ही इग्नोर किया, अब बताओ क्या करना था? जो नंबर बचे हैं आप इसको देखेंगे और आप ये डिसाइड करेंगे कि ये किसके किसके क्यूब के बीच में है। यहां पे ध्यान में क्या रखना? ध्यान में ये रखना है कि वो दोनों नंबर लगातार होने चाहिए, है ना? तो बताओ 91 कौन से 2 लगातार नंबर के क्यूब के बीच में है? आप बोलोगे 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। ये तभी बताओगे जब याद होगा, है ना? तो 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब एंड कितना? 5 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो 4 एंड 5 में छोटा नंबर हमेशा लेना है। किसको लेना है? ये 2 नंबर हैं, इसमें से छोटे वाले नंबर को लेना है, बड़े वाले नंबर को नहीं। दोनों में से छोटा नंबर क्या है? 4। तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया और दोस्तों यही इसका क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, समझ पाए? अभी तो समझ ही गए होंगे, है ना? नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी एग्जाम्पल है आपके लिए। चलिए ये नंबर देखिए यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूं आपको इसका बता दो, है ना? इसका बता दो। बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्या एक ही चीज है, क्या बार बार सिखा रहे हैं, है ना? तो दोस्तों सिखाना पड़ता है ना? कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए, आप मुझे बताइए 3 किस में आता है? तो सबसे पहले तो अगर आप इस 3 की बात करोगे तो 3 किसके क्यूब के यूनिट में आता है? उस समय से एक ही चीजें बता रहा हूं यार, अभी तो समझ गए होंगे। 3 किसके क्यूब के यूनिट में आता है? आप बोलेंगे 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि 7। यहां क्या आ गया? 7 आ गया। अब कितने डिजिट को इग्नोर करने हैं? 3 डिजिट को इग्नोर करने। कर दिया इग्नोर? कर दिया। अब बताओ ये 300 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है? आप क्या बोलेंगे? 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343। 6 का क्यूब होता है 216 एंड 7 का क्यूब होता है 343। तो 6 एंड 7 के बीच में है, तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे? 6 ले लोगे, क्योंकि हमेशा छोटा वाला नंबर लेना होता है। तो ये कितना हो गया? 67। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? 67, है ना? चलिए अब आप ये मत बोलना कि मुझे नहीं समझा। हालांकि आप बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी आपको समझ जाना चाहिए। अगर नहीं भी समझे होंगे तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, है ना? चलिए, और हाँ वीडियो को लाइक भी कर देना, आपकी मर्जी है। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं 8, अब मुझे ये बता दो 8
किसके क्यूब का यूनिट आता है ना आसान। किसके क्यूब में यूनिट 8 आता है? आप बोलेंगे 8 का क्यूब 512 यानी 2, किसका 2 2। अब आप यहां से क्या करोगे, 3 डिजिट को हटा दो। उसके बाद आप क्या देखेंगे, अब ये देखेंगे कि 373 कौन से दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप बताइए 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, तो क्या ये नंबर 7 का क्यूब एंड 8 के क्यूब के बीच में नहीं है? तो 7 एंड 8 के क्यूब के बीच में है, तो इन दोनों में से किस नंबर को आपको लेना है? आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, हमेशा छोटे वाले नंबर को लेना है। तो आप बता दीजिए इसमें छोटा वाला नंबर कौन सा है? आपने बोला 7, तो आप यहाँ पे 7 लिख देंगे, यानी कि इसका क्यूब रूट कितना बना? 72 बना। ठीक है, चलो अब अगर मैं बात कर लूं, अब ये लास्ट नंबर है दोस्तों, अब मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखूंगा, मैं यहां पे कुछ मेथड एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जैसे कि आपको एग्जाम में वैसे ही डायरेक्टली लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहां पे देखा 4 आता है 4 में, यहां से मैंने 3 डिजिट को हटा दिए। फिर मैंने यहां पे देखा 830, फिर मैंने बोला ये 9 और 10 के बीच में है, तो ये हो गया 9, इसका यही हो गया करेक्ट आंसर। यहाँ पे 3 लिख दीजिए, क्यूब रूट है ये। ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैंने नहीं लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 94। इतनी सी बात तो आप समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए होंगे तो आप जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूं। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। डेली वीडियो बना रहा हूं आजकल, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर कोई दोस्त होगा ही दोस्त आपका, उसके साथ शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि बाकी लोग भी इन चीज़ों को समझ पाएं। और अच्छा लगे तो यार कमेंट करके भी बताइए, ताकि अलग अलग तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।